Hello students, myself Harilal Jangid, Assistant Professor, Government College Deghana. BSc सेकेंड ईयर का जो थर्ड पेपर है जूलॉजी का, अपन उसका अगला चैप्टर लेते हैं, वायरस। जो आपका थर्ड पेपर है का बायोटेक का तो वायरस के जनरल कैरेक्टर्स और इसकी क्या स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। सूक्ष्म जीवों में अपन मुख्य रूप से सिलेबस में बैक्टीरिया और वायरस हैं, और ये दो चैप्टर्स हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि वायरस को हम सजीव नहीं मानते हैं, क्योंकि जब ये बाहर रहते हैं वातावरण में तो ये इनएक्टिव निष्क्रिय रूप में रहते हैं, और जैसे ये किसी सजीव के संपर्क में आते हैं तब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह व्यवहार करते हैं, और सजीव और निर्जीव के बीच की अपन इनको कनेक्टिंग लिंक भी मानते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, और सेलुलर नहीं होते हैं इसलिए अपन इनको सजीव नहीं मानते। वायरस न्यूक्लिक अम्ल का इसमें एक क्रोड होता है, मध्यस्थ क्रोड, और इसको घेरे हुए प्रोटीन के जो परिधि आवरण है उसके द्वारा ये मुख्य रूप से बने होते हैं। यानी इनमें प्रोटीन का बना हुआ परिधि आवरण और उसके अंतर्गत उसके जो न्यूक्लिक मेटेरियल जो होता है डीएनए या आरएनए हो सकता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सजीवों में उपस्थित अन्य संगठनों का वायरस में अभाव होता है। तो वायरस में जीवन को परिभाषित करने वाले आधारभूत लक्षणों का भी अभाव होता है। जैसे इसमें गुणन की क्षमता तो होती है, किंतु इनमें जैसे वृद्धि है, अंतःग्रहण है, इसकी क्षमता नहीं होती है। और गुणन भी तभी होगा जब ये किसी सजीव के संपर्क में आते हैं, उसके अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद में ये अपना बहुत ज्यादा संख्या में गुणन करते हैं। तो वायरस जो है ओब्लिगेट इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट्स है। ठीक है, ओब्लिगेट है, नेसेसरी है, और इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट्स है, और ओनली डेमोन्स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ वाइल इनसाइड ए होस्ट सेल। जब किसी होस्ट सेल जो है, जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, एनिमल सेल्स होती है, प्लांट्स हो सकते हैं, उनके सेल्स में जाएंगे तभी ये जीवन के जो लक्षण है उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वायरस में जीवन नहीं होता है जब तक उनका न्यूक्लिक एसिड किसी जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाता है। अतः वायरस को बाह्य अवैकल्पिक अंतः कोशिकीय परजीवी कहा जाता है। तो वायरस और जीवित कोशिका के संबंध को, जिसमें वायरस को तो लाभ होता है किंतु जीवित कोशिका को हानि होती है, उसको अपन पैरासिटिज्म की संज्ञा देते हैं। परजीविता है तो वायरस जो है वो पैरासिटिक होते हैं, और जो कोशिका जिसमें रहते हैं उसको होस्ट कहा जाता है। पोषक कोशिका के बाहर उपस्थित किसी एकल जो वायरस के कण उनको अपन वीरियोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, वीरियोन। बाहर जो है ये पोषक कोशिका के बाहर उपस्थित किसी एकल वायरस का जो कण उसको अपन वायरस जो पार्टिकल उसको वेरियन कहते हैं। और जगत मोनेरा के अंतर्गत इनका अध्ययन अपन करते हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं ये, और इसमें दोनों ही प्रकार के लक्षण इसमें पाए जाते हैं, सजीव और निर्जीव के। तो पहले अपन देखते हैं लिविंग कैरेक्टर्स क्या है इसमें, जैविक गुण क्या है वायरस के। तो विषाणु जो है वो परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं। ठीक है, परपोषी के प्रति विशिष्ट होते हैं। विषाणु में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति होती है। विषाणुओं में एंटीजेनिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, प्रतिजनिक गुण पाए जाते हैं। विषाणु परिवर्तन केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। विषाणु ताप, रासायनिक पदार्थ, विकिरण और उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। और विषाणु में जो उत्परिवर्तन है वो इनका एक मेन कैरेक्टर्स होता है। इनमें उत्परिवर्तन होते रहते हैं, प्रमुख लक्षण है इनका म्यूटेशन। और इसमें अन्य जीवों के समान कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। जिस तरह से अन्य ऑर्गेनिज्म होता है उस प्रकार कोशिका विभाजन में नहीं होता है। और जो निर्जीव कैरेक्टर्स है वो है कि विषाणुओं में अपनी विशिष्ट प्रपोषी कोशिका के बाहर ही एक्रिय होते हैं। निर्जीव कैरेक्टर्स का विषाणु स्व उत्प्रेरक होते हैं, और इनमें जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है उसका अभाव होता है। और विषाणुओं का क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। ये इसके निर्जीव कैरेक्टर्स है। तो हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो अपन पहले बात करी अपन ने
समस्त जो वायरस है वो अकोशिकीय कणिकीय संरचनाएं हैं जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के अणुओं द्वारा बनी होती है, और ये एकल अथवा लाखों करोड़ों की संख्या से बने रवों के रूप में पाए जाते हैं। और इसमें केवल एक ही प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए या आरएनए हो सकता है जो वायरस का केंद्रीय कोर या सेंट्रल कोर बनाता है। और इस सेंट्रल जो कोर है, ठीक है, या जो सेंट्रल कोर है इसका, उसके चारों तरफ जो है प्रोटीन युक्त एक आवरण पाया जाता है जिसको कैप्सोमेर्स कहते हैं या कैप्सिड कहलाता है। और जो कैप्सिड होता है वो सब यूनिट्स यानी कैप्सोमेर्स का बना होता है। ठीक है, ये जो इसका आवरण, जो बाहरी आवरण, इसको अपन कैप्सिड कहते हैं। ये इसकी छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, इसको अपन कैप्सोमेर्स कहते हैं, उनका बना होता है। प्रत्येक कैप्सोमेर है वो कई प्रोटीन अणुओं द्वारा निर्मित होते हैं और एक कैप्सिड विशेष क्रम में विन्यासित कई सौ कैप्सोमेर्स इकाइयों द्वारा बना होता है। कोर और कैप्सिड को संयुक्त रूप से वायरस का न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। कुछ जटिल प्रकार के वायरसों में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के अतिरिक्त एक बाह्य आवरण भी पाया जाता है जो शर्करा, वसा अथवा वसा प्रोटीन युक्त होता है, जिनको लिपोवायरस कहते हैं। इसके अलावा भी कैप्सिड के अलावा भी इनमें एनवलप हो सकता है, जैसे यहाँ दिख रहा है मेम्ब्रेनस एनवलप, वो भी कुछ में पाया जा सकता है जिनको लिपोवायरस कहते हैं। जैसे herpes वायरस है, उसमें कैप्सिड के अलावा भी बाहर एक आवरण होता है। और जीवाणु जो वायरस होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं, उनके पूंछ वाले भाग में विशेष प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरियोफेज है, इनका जो टेल वाला रीजन है, पूंछ वाला जो भाग है, उसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिनके माध्यम से वे जीवाणु की कोशिका में प्रवेश करते हैं। और इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देते हैं। तो बैक्टीरियोफेज भी एक प्रकार क्या है, विशिष्ट वायरस है। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के वायरस, अलग अलग शेप के वायरस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे टोबैकोमोजिक वायरस है, एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, दिस इज बैक्टीरियोफेज। अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, उनके अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज होती है। और कुछ वायरस जो है सुई या बिस्किट के आकार के होते हैं, कुछ अन्य घनाकार हो सकते हैं, बहुमुखी हो सकते हैं, चतुष्कोणीय हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं, जैसे हर्पीज और इन्फ्लुएंजा वायरस है। सलाकारोपी रोड लाइक हो सकते हैं, जैसे टोबैकोमोजिक वायरस है। ठीक है, दिस इज टोबैकोमोजिक वायरस। सलाका या रोड रूपी हो सकते हैं, या टेडपोल की भांति छोटे हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो है टेडपोल सदृश दिखाई देते हैं, इसका ये हेड पार्ट और इसका ये टेल पार्ट है। तो अलग अलग प्रकार के शेप में, अलग अलग साइज में इनका ये पाए जाते हैं वायरस जो है। अधिकांश वायरस का जो परिमाण होता है वो 10 से 200 नैनोमीटर के मध्य होते हैं। तो हम वायरसों को हम पूर्ण जीव नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये पोषी कोशिका के भाव में वृद्धि करने में अक्षम है। और लेकिन न ही इन्हें मात्र अपन रसायन कण की भांति मान सकते हैं क्योंकि कोशिका के भीतर प्रवेश करने के उपरांत इनमें बहु विभाजन की क्षमता पाई गई है। दिस इज द शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये भी एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज है जिसके हम देख सकते हैं, इसका हेड पार्ट है, दिस इज इसके नीचे वाला कॉलर, और दिस इज कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ। इसके हेड पार्ट में डीएनए या आरएनए पाया जा सकता है। ये बेस प्लेट है, बेस प्लेट के नीचे जो है इसका टेल रीजन जो है वो है टेल फाइबर्स इनको कहते हैं, जहाँ पर ये बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति वहां से अटैच होता है और उसको इसके एंजाइम जो होते हैं उसको गला करके ये बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर जाता है, बैक्टीरिया को एनगल्फ करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है, इसलिए इनको अपन बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो वायरस है वो है। उसके बाद में इनका जो लाइफ साइकिल है वो दो प्रकार का होता है। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियल वायरस, एक तो होता है लाइटिक साइकिल होता है, जिसके अंतर्गत से हम देख सकते हैं इसमें जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरियल सेल पर अटैच हो जाएगा। उसके बाद में इसमें पेनिट्रेशन होगा, इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन्स का निर्माण होता है। और उसके बाद में वायरल जो डीएनए वो इसका खूब रेप्लिकेशन होता है, तो कई सारे इसमें वायरल डीएनए बन जाते हैं। उसके बाद में वायरल जो क्रोमोसोम होते हैं वो आर सराउंडेड बाय न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटेक्टिव कोट, इनके ऊपर
प्रोटीन का कोट बन जाता है। उसके बाद में ये जो बैक्टीरियल सेल है उसको तोड़ करके, भित्ति को तोड़ करके बाहर आ जाते हैं, और एक हम देख सकते हैं एक बैक्टीरियो फेज से यहाँ पर कई सैकड़ों की संख्या में काफ़ी सारे बैक्टीरियो फेज बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो साइकिल है इनका, लाइफ साइकिल, उसको अपन लाइटिक साइकिल कहते हैं, जिसमें ये इस प्रकार से अपना गुणन करते हैं। तो ये है इसका लाइटिक साइकिल। और दूसरा जो होता है वो लाइसोजेनिक प्रकार का इनमें जन्म पाया जाता है, वायरल रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जो वायरस जो है उनका जो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है, इसके होस्ट सेल में जाने के बाद में जो होस्ट सेल का जो आनुवंशिक पदार्थ है उसके साथ में ये अटैच हो जाते हैं, और यानी इसमें दोनों का ही मिक्सचर हो जाता है, होस्ट सेल का आनुवंशिक पदार्थ और स्वयं जो वायरस है उसका आनुवंशिक पदार्थ, इन दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो इसमें बन जाता है। और जो जो नया जो वायरस बनता है उसमें रिकॉम्बिनेट टाइप का इसमें जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, जिसमें होस्ट सेल और खुद वायरस, इन दोनों का जो आनुवंशिक पदार्थ है उसका मिक्सचर होता है, सम्मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से जो लाइफ साइकिल होता है इस वायरस का, उसको अपन कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, तो ये था इसमें दो प्रकार का जो जनन है, लाइटिक और लाइसोजेनिक प्रकार का रिप्रोडक्शन इसमें वायरस में। तो ये थे इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स वायरस के, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो हमने देखा, और किस प्रकार से ये अपना जनन जो है प्रजनन पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर वायरस। थैंक यू।